ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब होगा, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है तथा सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन आपको किस दिन करना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का व्रत अगर कर लिया जाए, स्नान दान कर लिया जाए या इस दिन कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि कर लिया जाए तो इसका फल पूरे 2 साल पूर्णिमा व्रत धारण करने के समान फल की प्राप्ति होती है। यानी कि लगभग 24 पूर्णिमाओं के फल की प्राप्ति कराने वाला मात्र एक मार्गशीर्ष महीना का पूर्णिमा व्रत होता है। तो इतना अधिक महत्व होता है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने के पूर्णिमा का। आज दत्तात्रेय जयंती भी होता है, इसलिए भी यह पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा तिथि यानी कि अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर होगा। तो उदया तिथि की हमेशा विशेष महत्वता होती है। उदया तिथि के अनुसार ही हम कोई भी व्रत त्यौहार मनाते हैं। तो 26 दिसंबर को जो हमें पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है वह उदया तिथि में हो रही है, इसलिए इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा के निमित्त यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो ये भी आज ही के दिन करना है और आज ही के दिन स्नान दान भी आपको करना है। 26 दिसंबर को मंगलवार का दिन पड़ रहा है। मंगलवार होने की वजह से आप पीपल पूजन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पूर्णिमा में जो भी कार्य किए जाते हैं, स्नान दान पूजा पाठ पीपल पूजन इत्यादि, वो सब आपको 26 दिसंबर को ही करने हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साल में कुछ ऐसी विशेष पूर्णिमा तिथि होती हैं जो कुछ विशेष महीने में आती है और इसका महत्व अधिक होता है, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा। उसी प्रकार से अगहन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस दिन हो सके तो आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है तो यहाँ जाकर डुबकी अवश्य लगाएं और डुबकी लगाने के बाद सूर्य नारायण को वहीं नदी में ही खड़े होकर आप अंजनी में 5 बार जल भरकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और उनसे पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। और यदि आपके घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन आप जल्दी उठें और उठने के बाद घर की जो आपकी साफ़ सफाई करने के बाद जो आप स्नान करेंगे तो स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। गंगा स्नान का पूर्ण फल यदि आप घर में प्राप्त करना चाहते हैं तो ताज़े जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान आप बाल धोकर स्नान ना करें। शरीर में साबुन का प्रयोग नहीं करना है यदि आप पूर्णिमा के निमित्त स्नान कर रहे हैं तो। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि निर्वस्त्र होकर कभी भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए। खास करके यदि आप गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गंगा स्नान का फल लेना चाहते हैं तो स्नान के पानी को गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म पानी में कभी भी गंगा जल नहीं मिलाना है। यदि आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा ठंड पानी से, क्योंकि इन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है अगर कि आप ठंड पानी से नहीं नहा सकते तो आप गर्म पानी से नहाएं, लेकिन फिर आप इसमें गंगा जल नहीं मिलाएं। और स्नान करते वक्त हर हर गंगे अवश्य बोले। तो ये स्नान का नियम हो गया। स्नान के बाद आज आपको दान कुछ ना कुछ अवश्य निकालना है। अपने सामर्थ्य अनुसार दान निकालें, लेकिन निकालें अवश्य। अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये आप निकाल के रखते हैं और साथ में एक ब्राह्मण के जीवने निमित्त कम से कम सीधा निकाल कर रखें। सीधा में कच्चे चावल, आटा, दाल, सब्जी वगैरह, जो कि कच्चा अनाज व सब्जी वगैरह होता है, निकाला जाता है। तो ये दान आप ब्राह्मण के निमित्त अवश्य निकालें। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कई स्थानों पर ब्राह्मण मिलते ही नहीं है, दान निकाल तो देते हैं लेकिन वह दान कई दिनों तक घर में पड़ा रह जाता है, ये भी आपको एक दोष
का कारण बन सकता है, तो ऐसा ना करें। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी मंदिर में जाकर दान कर दें, वहाँ ब्राह्मण रहते हैं, वो भी नहीं हो सकता है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। लेकिन जो दान है वह सही समय पर ज़रूरतमंद को या फिर ब्राह्मण के हाथ में चला जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन घर में करना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है, घर में सदैव सुख समृद्धि होती है। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन आज के दिन अवश्य कराएं। आज के दिन आप जैसे स्नान दान इत्यादि करते हैं, इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी माता की पूजा कर ले, घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो तोरण लगाएं, स्वस्तिक का निर्माण करें। घर में जो चौखट पूजन की विधि है, अगर आप प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो कुछ खास दिनों पर आपको अवश्य करना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन तिथियों पर कर लीजिएगा। तो पूर्णिमा पर भी चौखट पूजन वगैरह अवश्य कर लें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की अगर कोई मूर्ति है या फोटो है, इन्हें साफ कर लीजिए। मूर्ति है तो इनका अभिषेक कराएं। भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ इत्यादि अर्पित करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं, इसमें थोड़े से तिल अवश्य छोड़ दें और इसके बाद सुगंधित धूप इत्यादि लगाने के बाद आप स्वयं से सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें और घर के बाकी सदस्य बैठकर इस कथा का श्रवण करें। जब भी हम कथा सुनते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें कथा हमेशा पंडित जी से सुनना चाहिए और सुनने के बाद उन्हें कुछ दान देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो क्योंकि हम घर में स्वयं से सत्यनारायण भगवान का कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो आप सभी कथा को श्रवण करने के बाद घर में जितने सदस्य हैं 5-5 रुपये या फिर 10 रुपये जितना हो सके दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए और इसके बाद इन सभी पैसों को जो आपने दक्षिणा स्वरूप निकाला है ले जाकर मंदिर में दान कर दें या फिर भगवान के समक्ष रख दें। इसके अलावा यदि आपके घर में शिवलिंग की स्थापना आपने की है या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का स्थापना किया गया है, वहाँ जाकर आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके अलावा पीपल पूजन भी आज के दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल पूजन का पूर्णिमा तिथि पर विशेष महत्व है, तो आज के दिन क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार को भी पीपल पूजन किया जा सकता है, तो आप पीपल पूजन प्रातःकाल 9:30 बजे तक अवश्य कर लीजिएगा और शाम के वक्त तुलसी जी के समक्ष एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर में तो आप दीपक लगाएंगे ही, और एक दीपक शिवालय में और एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगा दें। और क्योंकि आज मंगलवार है, पूर्णिमा तिथि है, तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ आज के दिन कर सकते हैं। इससे भी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।